प्रिय विद्यार्थियों, हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रबोधिनी कविता की व्याख्या खंड का अध्ययन कर रहे हैं। अब हम आगे की व्याख्याओं की तरफ बढ़ते हैं। यह विषय बीए फाइनल हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक कविता के अंतर्गत आता है। मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, एमएजे कॉलेज भरतपुर। पृथ्वीराज जयचंद कलह करि जवन बुलायो, तिमिर लंग चंगेज आद बहु नरन कटायो। अलादीन औरंगजेब मिलित धर्म नसायो, विषय वासना दुसह मोहम्मद से फैलायो। तब लो सोए बहुत नाथ, तुम जागे नहीं को जतन। अब तो जागो बलि बेर भई, हे मेरे भारत रतन। प्रस्तुत अवतरण भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रबोधिनी कविता से लिया गया है। इसमें भारतीयों के परस्पर वैर विरोध के दुष्परिणाम तथा मुगलों के क्रूर शासन का चित्रण किया गया है। कवि ऐतिहासिक घटनाओं की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि राजा पृथ्वीराज और जयचंद ने आपस में कलह करके यवनों को बुलाया। तिमिर लंग चंगेज आदि बहु नरन कटायो। तैमूर लंग, चंगेज खान आदि मुगल पठान शासकों ने बहुत से हिंदुओं का कत्लेआम किया। अलादीन औरंगजेब मिली धर्म नसायो। अलाउद्दीन एवं औरंगजेब ने मिलकर हिंदू धर्म या भारतीय धर्म को नष्ट किया। विषय वासना दुसह मोहम्मद से फैलायो, तथा मुगलों ने विषय वासना के साथ ही क्रूरता से अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। तब लो सोए बहुत नाथ, तुम जागे नहीं को जतन। भारत में कई शताब्दियों से ऐसा कुचक्र चल रहा है, परंतु हे प्रभु, तुम तब से सोए हुए पड़े हो, ना तो तुम जागे और ना कोई उपाय ही किया। तब लो सोए बहुत नाथ, तुम जागे नहीं को जतन। अर्थात भारतीयों की रक्षा एवं उन्नति के लिए ईश्वर ने भी कोई रास्ता नहीं दिखाया। अब तो जागो बलि बेर भई, हे मेरे भारत रतन। इसीलिए अब आप जाग जाइए, हे भारत के रतन श्री कृष्ण। काफ़ी विलम्ब हो गया है, अब आप शीघ्रता से जाग जाओ और भारत देश एवं भारतीयों का उद्धार करो। प्रस्तुत व्याख्या में विशेष भाव के रूप में देशभक्ति का संदेश व्यक्त हुआ है। अनुप्रास, परिकर, सहुक्ति एवं काव्यलिंग अलंकार हैं। मुगल पठान शासकों के अत्याचारी शासन की यथार्थ व्यंजना हुई है। पृथ्वीराज एवं जयचंद पर भी आक्षेप कवि के द्वारा किया गया है। जागो हो बलि गई विलंब, ना तनिक लगा बहु। चक्र सुदर्शन सात धारि रिपु मारि गिरा बहु। थापऊ थिर करि राज छत्र सिर अटल फिरा बहु। मूरखता दीनता कृपा करि बेग नसा बहु। गुण विद्या धन बल मान बहु, सबे प्रजा मिलके लहे। जय राज राज महाराज की, आनंद सो सभी कहे। प्रस्तुत अवतरण भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रबोधिनी कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने अपने आराध्य श्री कृष्ण से तुरंत जाग जाने का तथा भारत में स्वराज्य स्थापित करने का आग्रह भी किया है। कवि श्री कृष्ण भगवान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जागो हो बलि गई विलंब, ना तनिक लगा बहु। हे प्रभु, अब आप विलंब मत करो और तुरंत ही जाग जाओ। चक्र सुदर्शन साथ धारि रिपु मारि गिरा बहु। आप सुदर्शन चक्र साथ में लेकर आओ और सारे शत्रुओं को मारकर गिरा दो। यहाँ पर अपना स्थिर राज स्थापित करने के लिए थापऊ थिर करि राज छत्र सिर अटल फिरावो।
यहाँ पर अपना स्थिर राज्य स्थापित करो तथा सिर पर छत्र धारण कर अटल स्वराज फैलाओ। मूर्खता दीनता कृपा करि बेग नसा बहु, गुण विद्या धन बल मान बहु सवे, प्रजा मिलके लहे। भारतीयों की मूर्खता और दीनता को कृपा करके शीघ्र मिटा दो। आपकी कृपा से भारतीय प्रजा को गुण विद्या धन बल मान आदि सब मिले। प्रजा मिलके लहे, सभी परस्पर मिलकर इन्हें प्राप्त करें। जय राज राज महाराज की आनंद सो सभी कहें। और सारे ही भारतीय आनंद उल्लास से महाराज कृष्णचंद की जय कहें, आपकी राज की जय जयकार करें। प्रस्तुत व्याख्या में विशेष भाव के रूप में कवि ने सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण का स्तवन कर अहितकारी तत्वों के विनाश की कामना की है। अनुप्रास यमक परिकर एवं पर्यायुक्त के साथ ही भाविक अलंकार प्रयुक्त है। छप्पे छंद की गति अति प्रशस्त है। देशभक्ति आस्था एवं नव जागरण की सशक्त व्यंजना हुई है। प्रबोधन का स्वर जन चेतना को बढ़ाने वाला है। सब देशन की कला सिमट के इथई आवे, कर राजा नहीं तोई प्रजन पे हेत बढ़ावे। गाय दूध बहु देही तिन्हि को न नवावे, द्विजगण आस्तिक होए मेघ शुभ जल बरसावे। तजी क्षुद्र वासना नर सभे, निज उछा उन्नति करही। कही कृष्ण राधिका नाथ जय हमो जय, आनंद भरई। प्रस्तुत अवतरण में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रबोधिनी कविता से वर्णन किया गया है। कविता के अंत में कवि ने स्वराज एवं लोक मंगल की कामना व्यक्त की है। कवि भारतेंदु देश प्रेम की भावना से भरकर कहते हैं कि सब देशन की कला सिमट के इतई आवे, कि सारे विश्व के सभी देशों की कला सिमट कर हमारे देश भारत में ही आए। कर राजा नहीं ले प्रजन पे हित बढ़ावे, यहाँ पर राजा कोई कर या टैक्स ना ले और प्रजा के कल्याण के कार्यों को बढ़ावे। गाय दूध बहु देई तिन्हि को न नवावे, यहाँ पर गाय बहुत सा दूध देवे, उन्हें कोई भी कष्ट नहीं देवे। द्विजगण आस्तिक होए मेघ शुभ जल बरसाए, अर्थात पशुपालन एवं कृषि कर्म से प्रगति होवे। यहाँ के ब्राह्मण आस्तिक होवे और बादल उचित मात्रा में जल वर्षण करें। द्विजगण आस्तिक होए मेघ शुभ जल बरसावे, तजी क्षुद्र वासना नर सवे निज उछा उन्नति करहे। यहाँ के ब्राह्मण आस्तिक होएं और बादल उचित मात्रा में जल की बारिश करें। सभी लोग तुच्छ विषय वासना दुर्व्यसन आदि को त्याग कर अपनी उन्नति में उत्साहपूर्वक लगे रहें, अर्थात खूब प्रगति करें। कही कृष्ण राधिका नाथ जय हमो जी आनंद भरई, सब लोग कृष्ण राधिका नाथ या राधा कृष्ण की जय जयकार करें और हमारा हृदय परम आनंद से भर जाए। प्रस्तुत व्याख्या में कवि ने वर्तमान में फैली इस बर्बरता के कारण जो ब्राह्मण भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं उनका विश्वास लौट कर आए, ऐसी कामना की है। व्याख्या में जो विशेष भाव दिखाया गया है वो है देशभक्ति एवं नव जागरण का स्वर दिखाई देता है। द्विजगण लाक्षणिक प्रयोग है जिसमें सभी सदाचारी लोगों की ओर संकेत हुआ है। अनुप्रास काव्यलिंग एवं पर्यायुक्त अलंकार प्रयुक्त हैं तथा छप्पे छंद की गति अति उचित दिखाई देती है। कवि ने भारत की प्रगति समृद्धि सुशासन एवं खुशहाली की कामना व्यक्त की है। ये हुआ हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रबोधिनी कविता की व्याख्याओं का अध्ययन। धन्यवाद।